हेलो गाइस। तो संज्ञा का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेट आने के लिए सॉरी, लेकिन हो जाते हैं कभी कभी कोई काम। अभी तक हमने संज्ञा के प्रकार पढ़ लिए थे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तक हमने कर लिया था। एक बार भाववाचक संज्ञा फिर से करते हैं। भाववाचक संज्ञा पदार्थों व प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म अथवा व्यापार का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि लंबाई, लंबाई एक भाव है। थकावट है ना, सुंदरता, बचपन, ये सब जो है ये भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। और जो भाववाचक संज्ञा होगी वो 5 तरीके से बनाई जा सकती है, जिसके बारे में आगे हम अभी बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पदार्थों व प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म। गुण किसी भी पदार्थ या किसी भी प्राणी में पाए जाने वाले गुण, उसके दोष, उसके भाव, उसकी अवस्था। अगर इन सब चीज़ों का बोध हो रहा है, उसके धर्म या फिर उसके व्यापार का बोध हो रहा है, तो जो उन सब का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो बात हो गई भाववाचक संज्ञा की। अब बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है। तो ये भाववाचक संज्ञा जो है ये 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। इनमें प्रत्यय लगा के भी बनाई जाती है। तो फिर मैं बताती हूँ कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सिर्फ प्रत्यय लगाकर हम 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ता प्रत्यय का यूज करेंगे। जातिवाचक संज्ञा हो गई मित्र, मित्र से मित्रता, ठीक है ना। और बंधु, बंधु से बंधुता। और हो गया ये शत्रु, शत्रु से शत्रुता। तो ये देखिए ता प्रत्यय लग रहा है सब में। और ये मित्र जो है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है, और मित्रता भाववाचक संज्ञा का बोध करवा रही है। इसी तरह से तव, ठीक है। इसमें हम मानव से मानवता भी बना सकते हैं। जैसे पशु, पशुत्व, मनुष्य, मनुष्यत्व, इसी तरह से कवि, कवि से कवित्व,
कवि से कवित्व। पन, ये जो प्रत्यय है इन प्रत्ययों से बना रहे हैं हम। से बचपन, बच्चा से बचपन, बच्चा, बचपन। बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा मत समझ लेना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं। दुनिया भर के बच्चे बच्चे ही होते हैं। जो गुण बहुत सारे लोगों में होता है, तो बच्चे होने का गुण दुनिया के और भी बच्चों में होगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा, और इस जातिवाचक संज्ञा से बचपन बन रहा है, तो पन लगने से, पन प्रत्यय लगने से तो बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही बाल, बालपन, अ प्रत्यय लगा के बनाए तो शिशु, शिशु से शैशव, गुरु से गौरव, विभू, वैभव। प्रत्यय लग रहा है वो। अब आपको मैंने पहले जो वर्ण विचार करवाए थे उसमें बताया था कि कोई भी व्यंजन अकेला नहीं होता है, उसके साथ स्वर होता है। और इस जैसे व है तो श श व के साथ में व अदा और अ, स्वर होता ही है। किसी भी व्यंजन के साथ में स्वर जरूर यूज होता है, जैसे गौरव, वैभव, जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ई। जैसे नौकर, नौकर से नौकरी। ठीक है, चोर, चोर से चोरी। अब हम सीखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अपना, अपना से अपनत्व, इसमें भी त्व प्रत्यय लगा है। निज, निज से निजत्व, स्व, स्वत्व, आपा, आपा प्रत्यय लगाते हैं। सॉरी, इसी में हम अपना में ही हम पन प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं अपनापन। परायापन, पराया से परायापन। कार, इसमें पन प्रत्यय लगाया है। अब ये कार प्रत्यय लगा के बनाते हैं। जैसे अहम, अहम, अहम सर्वनाम है और अहम से अहंकार, अहंकार। ठीक है ना। और ऐसे ही हम एक और बना सकते हैं, जैसे कि सर्व, सर्व एक सर्वनाम है सबका, तो इसमें हम स्व प्रत्यय लगा देंगे। सर्व, स्व, सर्वस्व। तो सर्वस्व भाववाचक संज्ञा बन गई। और सर्व मतलब कि सब, सर्व में सब भी आ जाते हैं, तो सब जो है वो सर्वनाम संज्ञा है। अब हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण मतलब कि जो किसी की विशेषता बताते हैं वो शब्द। जैसे साफ, साफ एक विशेषता है किसी की सफाई करना, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। यहाँ पे सब में ई प्रत्यय लगा है। ये प्रत्यय से ही हम सीख रहे हैं कि प्रत्यय से 5 प्रकार से बनती है। अब हम तीसरे प्रकार पर है,
कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो उदार, उदार भी किसी की विशेषता होती है कि वो फलाना फलाना बंदा उदार है। उदार से उदारता। वीर है तो वीर से वीरता। सरल है, उसका स्वभाव सरल है, तो सरल से जो भाव बनेंगे वो सरलता के बनेंगे। इन सब में ता प्रत्यय लगा है, ये देखिए। अब यह प्रत्यय लग के बनाया मैंने मधुर, मधुर से माधुर्य, सुंदर, सुंदर से सौंदर्य, स्वस्थ, स्वस्थ से स्वास्थ्य भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो जैसे खेलना, खेलना, खेलना क्रिया है, इससे भाव क्या आएगा, खेल का। हंसना, हंसना जो है क्रिया है, इससे भाव क्या आएगा, हंसी। ठीक है, ऐसे लूट, लूटना, लूटना क्रिया है और इससे भाव आएगा लूट। जीत, जीतना क्रिया है, जीत क्या आएगा, भाव है। घबराना से घबराहट हो गया, गुनगुनाना से गुनगुनाहट हो गया, इसी तरह से बनते जाते हैं। अब हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे कि अव्यय से हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि भीतर है, भीतर, भीतर से बनेगा भीतरी। ये ऐसे शब्द होते हैं वो जल्दी से, ये क्या होते हैं, ये बदलते नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं। इसका भाव हो गया भीतरी। ऊपर, ऊपरी। दूर, दूरी। ठीक है, समीप से समीपता, यह सामीप्य। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया। फिर परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार, व्यवहार एक अव्यय शब्द है, इससे व्यवहारिक। ठीक है, निकट, निकट से भाववाचक बनेगा निकटता। शीघ्र, शीघ्र से शीघ्रता। ये हो गए हमारा 5वें प्रकार अव्यय से भाववाचक बनाना। इससे पहले हमने बात करी थी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। फिर सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा बनाए, फिर हमने विशेषण से बनाए और क्रिया से बनाए, और अभी हमने अव्यय से बनाए हैं भाववाचक संज्ञा। अभी मैं आपको ये और बता देती हूँ कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी ना, वो उसका अगर हम बहुवचन कर देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कि किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर हम बहुवचन में चेंज कर देंगे, तो इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि वो कैसे जातिवाचक संज्ञा बनती है। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन में बदलते हैं। जैसे कि समाज में रावणों की कमी नहीं है। अब रावण तो एक व्यक्ति था जो कि जिसे कि अहंकार हुआ अपनी शक्ति पर, और उसने जोर जबरदस्ती की और
गलत काम किया और जो भी है सबको परेशान किया, वो तो था एक व्यक्ति जिसे कि राम ने मार दिया। अब उसके गुण वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो वो उसकी जाति बन गई। तो समाज में रावणों की कमी नहीं है, तो उसकी जैसे गुण वाले बहुत से व्यक्ति हैं जो कि रावण ही कहलाएंगे। जैसे कि गांधी जी जो थे, गांधी जी जो थे वो महात्मा गांधी थे, जो कि सत्य अहिंसा का मार्ग, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। लेकिन देखे जाए तो उन जो गांधी है वो काफ़ी लोगों ने अपनी उसे कास्ट भी बना रखा है, जाति भी बना रखा है। तो ये अलग अलग हैं दोनों, इस तरह से थोड़ा इसे समझिए। अब आपको एक और उदाहरण देती हूँ। आजकल हरिश्चंद्रों का अकाल है। मतलब आजकल हरिश्चंद्र जैसे लोग मिलते नहीं हैं। हरिश्चंद्र एक व्यक्ति था जो कि सत्य बोलता था, सत्यवादी हरिश्चंद्र था। लेकिन आजकल हरिश्चंद्रों का अकाल है। मतलब हरिश्चंद्र के जैसे बहुत से लोग अगर हो, वो इस समाज में अब नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण से और समझिए आप। समाज में जयचंद भरे पड़े हैं। अब ये जयचंद अपना ही व्यक्ति था जिसने कि दगा किया और गलत काम किया, धोखा दिया। ऐसे लोग समाज में बहुत से भरे पड़े हैं। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ सिर्फ अकेले जयचंद की बात नहीं की गई है, यहाँ पर भरे पड़े हैं मतलब कि बहुत सारे जयचंद इस समाज के अंदर भरे पड़े हैं। तो यहाँ बहुत सारे की बात हो रही है, तो मतलब कि उसी के गुण वाले बहुत से लोग। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो आप ये भी देखिए कि कोई भी शब्द जो है वो अपने पूरे के पूरे वाक्य के अकॉर्डिंग ही समझा जाता है कि वो संज्ञा है या कुछ और। मतलब कि जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा की तरह से यूज हो रहा है। अभी हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे जातिवाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जाएगी। जैसे कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। ठीक है, अब नेताजी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर बात आ गई कि आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई, तो एकदम से माइंड में क्लिक होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने ही बनाई थी। तो नेताजी यहाँ पर तो अकेला नेताजी तो इंडिकेट करता है कि पूरी जाति को, लेकिन ये पूरे सेंटेंस के अंदर इस तरह से यूज हुआ है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर नेताजी यहाँ पर सारे नेता ना होकर सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, ऐसे ही पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब बात करें कि पंडित जी, तो पंडित जी कौन? दुनिया के सारे पंडित जी नहीं, अकेला अगर पंडित जी देखें हम, तो मतलब कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पंडित हैं, जिनकी जाति भी पंडित हैं काफ़ी लोगों की। तो वो पंडित जी ना होकर अगर बात पूरे सेंटेंस की तरफ देखें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है, तो जातिवाचक संज्ञा थी ये पंडित जी, लेकिन इससे पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग
हम देखें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। फिर ऐसा ही एक उदाहरण हम देख लेते हैं गांधी जी को लेकर। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का पालन किया। ठीक है, तो गांधी जो है काफी लोगों की कास्ट है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर पूरा सेंटेंस देखें तो यहाँ बात हो रही है महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो सत्य व अहिंसा का पालन करते थे। ये हुई हमारी जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। अब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से करना कैसे होगा देखते हैं। लड़का, लड़का से लड़कपन। ठीक है, मित्र, मित्र से मित्रता। पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व। ये मैंने आपको पहले करवा ही दिया। भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, तो ये आप कर चुके हो। ठीक है, हमारा संज्ञा का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वनाम। अभी तक जो भी मैंने करवाया है आप इसके नोट्स बना लीजिए और इसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। थैंक यू।